हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू रखते हुए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स वो क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो आयन से बने होते हैं। क्लियर है? अब ये आयंस क्या हैं? दीज आयंस आर एटम्स दैट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन गिविंग देम अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो आयंस कैसे बनते हैं? जो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कैसे? 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको अगर जो है ले करनी है तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लूज़ करना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अब इलेक्ट्रॉनिक गैस विन्यास जो है वो क्या है? 28 है या 288 हो सकती है। अब अगर इसको 288 करनी है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत अधिक जो है एनर्जी की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये क्या चाहेगा? सोडियम चाहेगा कि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लिया जाए, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ कर देता है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली लूज़ कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जब गेन किया जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। मोस्टली जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है? पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, जैसे Na+ ये कैटायन है। और अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा और ये 288 बन जाएगा। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम कहेंगे एनायन। ठीक है? अब देखिए, नाउ दे बिकम द कैटायन एंड हैव अ नेट पॉजिटिव चार्ज, एंड नॉन मेटल्स टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एनायंस दैट हैव है नेट नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ इन अदर वर्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स दे आर हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे हमने अभी सोडियम का एग्जांपल लिया, तो 281 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और क्लोरीन 287 ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरह से Na+ और Cl- बन जाएगा। अब ये दोनों जो है क्या हो गए? एक आबंध में एक जो बॉन्ड है उसके अंदर बंध गए। ये जो दोनों के बीच का बॉन्ड है इसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है? और ये जो कंपाउंड बना है आयनिक बॉन्ड के कारण, ये जो है क्या है? ये एक आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। एलिमेंट्स कैन गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन देयर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए करता है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हेल्प देम गेन स्टेबिलिटी। अब जो आयंस है, फॉर्मेशन ऑफ जो आयंस होते हैं वो उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। नाउ in a reaction between metals and non-metals, metals generally lose electron to complete their octet and non-metals gain electron to complete their octet. ठीक है? metals and non-metals generally react to form ionic compound. metals और non-metals वो आपस में जो है आयनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए रिएक्ट करती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, NaCl। ठीक है? तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर द फॉर्मेशन, हाउ कैन यू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स? फॉर्मेशन आपको समझाई गई है। आयनिक कंपाउंड्स दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। उनको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं।
द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उनके बीच में बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण एक एटम से दूसरे एटम में, दैट इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। दीज कंपाउंड्स कंटेन आयंस। इन कंपाउंड्स में क्या होते हैं? इन कंपाउंड्स में आयंस होते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन के पास जो है एक एटम एक्स्ट्रा आने से ये क्लोराइड आयन बन गया और सोडियम जो है वो सोडियम आयन बन गया। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कैटायन कहलाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आया तो ये एनायन कहलाएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्लोराइड आयन बन गया। इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या हो गया? फॉर्म हो गया, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा? बहुत ही ईजी है। देखिए, मैग्नीशियम के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं एक्स्ट्रा। कैसे? मैग्नीशियम 12 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 282 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसको दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 क्लोरीन को देगा, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूले में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, एक इस क्लोरीन को और एक जो है इसने इस क्लोरीन को दे दिया और क्या बन गया बच्चों? ये बन गया MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज आएगा 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोराइड आयन बन जाएगा। इस तरह से MgCl2 फॉर्म होता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एनायंस एंड कैटायंस? हाउ आर दीज एनायंस एंड कैटायंस फॉर्म्ड? So cations, they are positively charged ions like Na positive, and anions are negatively charged ions, for example chloride ions. These are formed due to lose or gain of electron. जो इलेक्ट्रॉन है उनके लूज और गेन से ये आयंस फॉर्म होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ आर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड? आयनिक बॉन्ड वो कैसे फॉर्म होते हैं? So the chemical bond formed by the transfer of electron from one atom to another is known as ionic bond. These compounds contain ions. Electrons के completely transfer से ये जो है form होते हैं ionic bond. Now next देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, why atoms tend to gain or lose electron? जो atoms हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन और लूज जो है क्यों करते हैं? क्लियर? So atoms lose or gain electron according to their nature to attain noble gas configuration. So noble gas configuration को attain करने के लिए जो atoms हैं वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज करते हैं और गेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इज कैल्शियम ऑक्साइड एन आयनिक कंपाउंड? सो हमको जस्टिफाई करना है। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इन कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्लियर? एंड फॉर्मिंग ए कैटायन, इसमें कैटायन बन जाता है Ca2+ एंड ऑक्सीजन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बनाता है एंड कैल्शियम ऑक्साइड गेट ए फॉर्म्ड, और इस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बन जाता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किस तरह से सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आप वर्कशीट में जिस तरह से समझाया गया है आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लिख दीजिए, एंड बिकम Na+ एंड क्लोरीन टेक 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, एंड सो इट लीड टू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इससे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इस तरह से क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड जो है वो बन जाता है।
ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनसे आयनिक बॉन्ड बनता है और जो भी कंपाउंड फॉर्म होगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।